जो भी हम कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है, चाहे पहले किए हों चाहे आज करें। पहले किए हुए कर्मों का फल हमें आज मिल रहा है, लेकिन आज के किए हुए कर्मों का फल हमें न मिले ऐसा भी संभव नहीं है। जितने भी हम कर्म करते हैं उसका 90% उसका फल तो अभी प्रेजेंट में ही मिल जाता है। इसलिए कर्म और धर्म बहुत आवश्यक है। प्रेजेंट में धर्म करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी हम धार्मिक कर्म करेंगे उसका परिणाम 90% अभी हम ले लेते हैं, 10% ही बैलेंस में रह जाता है, जिसके कर्मों का फल का उचित समय नहीं मिल रहा है। जैसे प्यास लगेगी तो ये भी तो कर्म है, पानी पीना एक कर्म है। इसका फल कितनी देर में मिलेगा? तुरंत ही। भूख लगी, भोजन करना पड़ेगा। इस कर्म का परिणाम हमें तुरंत मिल रहा है। इसी तरह से कुछ कर्म ऐसे शेष रह जाते हैं, जैसे हमने किसी को दुखी किया तो उसका जो परिणाम है उचित समय पर ही हमें मिलेगा, उसका तुरंत के तुरंत हम फल प्राप्त नहीं कर पाते। इसका परिणाम परमात्मा के ऊपर निश्चित हो जाता है कि वो हमें इसका फल हमें कब देंगे। तो कर्म ही हमारा भाग्य बनता है। अब करेंगे तब भी, पहले किए हुए तब भी। जिसको हम आज भाग्य कह रहे हैं वो हमारा कर्म ही फल के रूप में उद्धत हो रहा है, जो आज प्रेजेंट है। जी। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न? जैसे कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये किस तरह से कार्य करते हैं। आपने एक गाड़ी का उदाहरण देकर भी इसको समझाया था, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर दोबारा एक बार प्रकाश डालिए सो दैट इसे दोबारा से एक बार समझ सकें ठीक से। आचार्य जी, इस पर मेरा भी एक जिज्ञासा है कि चित्त शब्द का भी उपयोग किया गया है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और लेकिन आपके प्रवचन में चित्त शब्द मुख्यतः नहीं आता है, मन, बुद्धि, अहंकार आता है। और बहुत जगह मतलब चित्त के बारे में बहुत भ्रम है, तो यह मेरी जिज्ञासा है। जी जी। मन, बुद्धि, अंतःकरण और चित्त, ये एक ही तत्व के लिए कहा जाता है जो हमारी अंदर की इंद्रियां हैं। ये शब्द आए कहाँ से? जो हमारे 6 दर्शन हैं, उन दर्शनों के जो दर्शनकार हैं, इसी मन को किसी ने चित्त कहा, किसी ने बुद्धि कहा, किसी ने मन कहा, किसी ने अंतःकरण कहा। जैसे चित्त शब्द आया है योग दर्शन से। योग दर्शन में पतंजलि जी महाराज ने सबसे पहले उन्होंने ये कहा है, योगस चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग है चित्त की जो वृत्तियां है उसको रोक देना, यानी रुक जाना। अब इन्होंने चित्त के भी 5 भाग बताए हैं, यानी इन्होंने मन को, अंतःकरण को, बुद्धि को इन्होंने चित्त नाम दिया है। तो इसलिए ये सब पर्यायवाची शब्द है। और बुद्धि जो है विवेक को कहते हैं। अहंकार शब्द जो है वो इससे भी अलग है, लेकिन है अंदर की इंद्रियां। तो चित्त और मन में कोई भेद नहीं, एक ही चीज है, सिर्फ पर्यायवाची है। हरिओम। स्वामी जी, जो कहना है मन हो गया हमारा
बुद्धि हो गई और अहंकार हो गए। ये तीनों चारों जो चीज हैं, ये सब जो मतलब चल रही है, मतलब अगर आदमी जिंदा है तो ये सब एक्टिव है, आदमी मर जाए तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे। यानी कि मतलब जो आत्मा मर जाएगी, हम तो आत्मा ही अपने आप को आत्मा मान रहे हैं, तो आत्मा अगर मर जाएगी तो क्या नाम है, ये सब चीजें विलीन हो जाएंगे। जी नहीं, आत्मा मरती जी नहीं। आत्मा इस शरीर से निकलती है। आत्मा कैसे निकलती है? जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जिसको अभी हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये तो यहीं की यहीं यूं की यूं धरी रह जाती है। लेकिन हम आप क्या कह देते हैं कि फला मर गया, लेकिन फिजिकल बॉडी तो यहीं पड़ी हुई है। जो स्थूल शरीर है वो तो पड़ी हुई है, तो मरा कौन? शरीर तो मरी नहीं। शरीर फिजिकल बॉडी में। शरीर तो आपके सामने है, लेकिन शरीर जी के अंदर जो क्रियाएं हो रही थी, जो शरीर के अंदर क्रिया का कर्ता था, वो नहीं रहा। जब वो नहीं रहा इसमें से, तब मरा कह दिया गया। तभी शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी समाप्त हो जाती है। अब देखिए, जो मरा, जिसको मरा कहा जा रहा है, उसको हम नाम से संबोधित कर रहे थे। अब वो गया कहाँ? 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों में आ गया आपका त्वचा, नासिका, कान, जिह्वा। ये जो है आपके 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, एक तो ये है। दूसरा 5 कर्मेंद्रिय आ गई, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, बाड़ी। 5 ये शक्ति रूप में है। ये शक्ति जब शरीर से सिमट गई तो शरीर का कार्य बिल्कुल तब समाप्त होता है। अब ये जो 10 शक्ति है, ये जाके जो 3 अंतःकरण है, यानी अंदर की इंद्रिय है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जाके उसमें मिल जाती हैं। 13 हो गए जी। और 5 हमारे के द्वारा जो किया हुआ शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, जिसके कारण से इसको तन्मात्र बोलते हैं, ये 18 और प्लस 19वां आत्मा। अब इसका नाम है सूक्ष्म शरीर। ये जब 19 इस शरीर से निकलते हैं, तब शरीर लाश कहलाती है, और जब ये इसमें रहते हैं तो जिंदा कहलाती है। अब ये 18 तत्व जो हैं, 18 तत्व के अंदर लिपटा हुआ आत्मा को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यानी इस 18 तत्व को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब वो सूक्ष्म शरीर इसमें से निकल गई, जो शरीर को, इस लाश को ताकत देती थी, और उन इंद्रियों को जो दिशा देता था वो आत्मा है। ये सारे निकल के अब इसमें से चले गए, तभी जाके कहा जाता है कि मर गया। जी आगे। तो स्वामी जी, जो जैसे हमारी आपने ये 18 आपने वो बताई है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिया और ये मन, बुद्धि, अहंकार जो हो गया, ये सबको मिलाकर मतलब ये आत्मा जो इन सभी को प्रेरित करती है मतलब। जी, और आत्मा ही मतलब फिर ये भोगता है, आत्मा ही करता है फिर। कल का विषय यही था। कार में बैठा ड्राइवर, स्टीयरिंग ले लो, सेल्फ ले लो, गियर ले लो, क्लच ले लो, ये सब तो सूक्ष्म हो गया।
लेकिन कार यूं की यूं पड़ी रह गई। इसी तरह से देह रूपी कार यूं की यूं पड़ी रह जाती है जब तक इसको प्रेरित करने वाला ना हो। जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो? तो स्वामी जी, जैसे ही हम आपने बताया है हमको, तो जो ज्ञान जो उभरेगा, मतलब हमें जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, मतलब जो भी हम निर्णय ले रहे हैं विवेक के द्वारा या बुद्धि के द्वारा, जो भी ये हो रहा है, तो उसको हमें देखने के बाद मतलब इन द सेंस, क्या हम मतलब मन में हमारे चल रहा है, कैसा विचार आ रहा है, अगर उसको हम देखना शुरू कर दें इस चीज के लिए, तो हमारे जो विचार हैं या हमारी क्रिया करने की जो वो चीज है, वो सब उसमें सब चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। जब हम अपने आप को ड्राइवर रूप में जिस दिन समझ लेंगे, जिस दिन ये हमें समझ में आ जाएगी ये गाड़ी मैं नहीं, ये मन मैं नहीं, ये हमारे साधन हैं, उसी दिन उसी क्षण से चेंजिंग हमारे अंदर शुरू हो जाएगी। उसी क्षण से, जब तक समझ में नहीं आता तभी तक द्वंद्व है। समझ में आते ही जब हम अपने आप को स्वयं की तरफ मुड़ जाएंगे तो सारे जितने भी अनर्थ हमारे द्वारा हो रहे हैं सब समाप्त हो जाएगा। अर्थात हम करेंगे नहीं, क्योंकि जिसके साथ हम अनर्थ करेंगे वो भी तो हमारे जैसे ही है, तो हम उसका बुरा क्यों सोच सकते हैं? संभव ही नहीं। अज्ञानता के कारण से हम गलत करते हैं, अर्थात किसी प्राणी को हम कष्ट देते हैं, और कष्ट देने का मतलब ही है कि हमने कर्म कर लिया, और जब कष्ट देंगे तो उसके बदले में हमें कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। यही सृष्टि का नियम है। हरिओम जी। और कोई भाई? आचार्य जी जी, आचार्य जी, इसी पर यह है कि जब आत्मा एक स्वतंत्र इकाई है और शरीर एक दूसरा चीज है, तो बात तो उठती है कि कुछ लोग तो ठीक है, आत्मा को अलग जान लेते हैं, स्वयं को जान लेते हैं अलग शरीर से, लेकिन पूरी दुनिया, हम लोग अभी तक क्यों ऐसा जान नहीं पा रहे? बहुत कोशिश करने के बाद भी साधक लोग जो हैं, सो स्वयं को शरीर से अलग अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि शरीर को शक्ति मिल गई है, आत्मा की शक्ति शरीर में आ गई है और शरीर ताकतवर हो गया है, शक्तिशाली हो गया है, जिससे चलते और इस शक्ति को वापस आत्मा में जाने नहीं दे रहा है। तो यदि ये बात सही हो तो कुछ विधि इससे निकाली जा सकती है कि आत्मा की शक्ति यदि इंद्रिय मतलब इसमें आ गई, शरीर में आ गई है, शरीर के किसी भी अंग में आ गई है, किसी इंद्रिय में आ गई है, अंतःकरण में आ गई, और उसी से वो बलशाली हो रही है, तो फिर कुछ विधि ऐसा निकाला जा सकता है कि ये जो शक्ति है जो हमें रोक रही है स्वयं के दर्शन करने से, उस शक्ति को आत्मा, हालांकि क्योंकि मालिक तो आत्मा ही है, तो कुछ मतलब कहने का मतलब हुआ कि आत्मा का अनुभव हो सके, ऐसा कैसे किया जा सकता है? जी प्रणाम। जी। देखिए, हमारी शक्ति ये है, हमारी शक्ति से ही हम मन को प्रेरित करते हैं, और मन को प्रेरित उसी विषय में हम करते हैं जिससे हमें बुद्धि के द्वारा विवेक मिलता है। हम अपनी इन शक्तियों को अज्ञानतावश भोग की लालसा में प्रेरित करते हैं। ये अज्ञानता हमारे अंदर छुपी पड़ी है। अज्ञानता क्या है? मैं को मैं न समझना, मैं से हटकर जो दूसरा पदार्थ है
उसको मैं अपना स्वरूप समझना, यही हमारी अज्ञानता है। ये अज्ञानता हमें अपनी दूर करनी ही पड़ेगी। ये अज्ञानता कैसे दूर होगी? स्वयं को समझकर, स्वयं को अनुभव करके, इन्हीं शक्तियों को, जो हमारी शक्ति हैं, इन्हीं शक्तियों को अपने अंदर, अपनी तरफ वापस लौटाना पड़ेगा। जब वापस लौटाएंगे तो हमें एक विवेक प्रकट होगा। विवेक क्या कहते हैं? विवेक का अर्थ होता है जानकारी। वो जो विशेष जानकारी है, उसके द्वारा अपने आप को हम बचाने का प्रयत्न कर सकते हैं। अन्यथा संसार में अविवेक ही छुपा पड़ा है, मोह ही छुपा पड़ा है। मोह ही हमारा कारण है। मोह के कारण से ही हमें संसार में भटकना पड़ता है। देखो, जो ज़रूरत है, जो आवश्यक चीज़ें हैं, वो तो हमें चाहिए चाहिए, परंतु मोह बस जो हम भोग की लालसा में कर बैठते हैं कर्म, वहीं हम फंस जाते हैं। हरिओम। शर्मा जी म्यूट कर लो अपना। तो आचार्य जी, ये है कि भोग की लालसा में हम लोग अपनी शक्ति का अपव्यय कर देते हैं जी। तो उस लालसा को अगर मतलब कि पकड़ कर करके किसी तरह से उस पर कार्य किया जाए कि हम में मतलब कि भोग के प्रति तृष्णा हो, तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो शक्ति शायद वापस आत्मा को मिल जाएगी या विवेक शक्ति जागृत हो जाएगी। क्या सही हूं मैं? देखिए, धन्यवाद। जब हम शांत होकर बैठते हैं, त्रिकुटी पर अपने मन को केंद्रित करते हैं, तो हमारी 10 प्रकार की जो शक्तियां हैं वो वापस आ जाती हैं। त्रिकुटी पर केंद्रित करते ही 10 शक्तियां हमारी क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय बाहर से सिमटकर त्रिकुटी पर आ जाती है। अब यहाँ तीनों जो अंतःकरण वो विद्यमान है। अंदर जो भी हो रहा है, तीनों अंतःकरण के संयोग से हो रहा है। जब अंतःकरण में ये जो मन हमारा जो छुपा पड़ा है, जो शक्तिशाली है, इसकी शक्ति को छेड़ करना है, कमज़ोर करना है। कमज़ोर क्या है? जितनी भी वृत्तियाँ चल रही हैं, वृत्तियों को हम धीरे धीरे जब रोकना शुरू कर देंगे, तो जो हमारा बलशाली मन है, ये धीरे धीरे कमज़ोर होगा। क्योंकि हम विषयों का सुख इसको देते रहते हैं और ये बलशाली होता रहता है। कभी आप लोगों ने एक अनुभव किया होगा, रात्रि को जब आप लोग सोते हैं तो उसके 4-5 घंटे के बाद में आप देखें, रात में उठकर 2-3 बजे आप देखें, तो आपका मन अति शांत मिलेगा। क्यों शांत मिलेगा? कि ये 4-5 घंटे में आपने इसको कुछ खिलाया नहीं, विषय रूपी बाहर का कुछ खिलाया नहीं। जो खाया था वो धीरे धीरे, कहने का तात्पर्य इसका मन में पच गया, अब आगे इसकी आवश्यकता है। उस समय शांत है रात में, और सुबह उठते ही फिर इसको विषयों में हम लगा देते हैं और फिर इसको खुराक मिल जाती है। इसको खुराक हम देते हैं और खुराक मिलते ही ये बलवान हो जाता है। रोज़ यही काम हम करते हैं। तो इसकी ताकत को छेड़ करने के लिए एकाग्रता चाहिए, ध्यान चाहिए। शांत होकर आप बैठ जाओ, इसकी जो भाग दौड़ है उसको शांत करने की कोशिश करो, ये हमारे काबू में आ जाएगा। अभी क्या है कि अभी आत्मा इसके काबू में है। आत्मा शक्तिशाली होते हुए भी आत्मा इस मन के काबू में है। जहाँ मन चाहता है वहाँ हमें भटका दे रहा है। आगे क्या होगा कि जहाँ हम चाहेंगे वहीं मन लगेगा। तो इसलिए इसी को काबू करना है। इसको काबू करने के बाद में कुछ शेष नहीं रह जाएगा, आपके अधीन मन हो जाएगा, तो जहाँ चाहोगे इसको लगा दोगे। हरिओम।
जी आचार्य जी। जी लेकिन जो ध्यान की बात कर रहे हैं कि शांत होकर के बैठ जाना, ध्यान करना, तो बहुतों के लिए संभव नहीं होता, मुझसे भी नहीं होता। तो मैंने कुछ प्रयोग किया था क्रोध पर, तो उससे मुझे लगता है कि क्रोध की कुछ एनर्जी जो है वो विवेक को मिल गई है। लेकिन और जैसे कि विषय भोग वगैरह है, उसमें भी एक तो हुआ कि दमन करना, और दूसरा हुआ कि कुछ दूसरे तरीके से कुछ करना। दमन करना जो है सो शायद उतना फलकारी नहीं होता, क्योंकि कुछ समय तक दमित रहता है, फिर उभर आता है बहुत जोरों से। तो वैसे में जैसे कि क्रोध के साथ क्रोध धीरे धीरे कम हुआ, उसी तरह से विषय भोग को भी कुछ इसी तरह का कर करके मतलब कि पॉजिटिव हुआ, मतलब कि जैसे कि कुछ नहीं करना, ध्यान करना, चुपचाप बैठ जाना, ये तो नेगेटिव टाइप का चीज हो गया। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए होगा कि कुछ पॉजिटिव भी करें, जैसे कि विषय हो रहा है तो उस समय मतलब कुछ सोचें। जैसे कि मैं कहता हूँ कि विषय में सुख होता है, तो हम पूर्णता में नहीं देखते हैं, क्योंकि ठीक विषय के समय तो सुख होता है, उसके बाद एक दुख आता है, तो पहले भी दुख है। तो यदि हम थोड़ा विस्तार दें उस पूरी चीज को कि विषय में सुख है, तो शॉर्टकट उसके शॉर्ट थोड़ा पहले देख लें, थोड़ा बाद में देख लें, तो शायद जो है सो विषय का प्रभाव कम होने लगेगा और उसकी शक्ति शायद विवेक को जाने लगेगी। जी जी देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं एक प्रज्वलित अग्नि है, धधकती हुई। अगर कोई अग्नि कहीं जल रही हो, उसमें जितना ही आप ईंधन डालेंगे वो बुझेगी और बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इसलिए अगर हाँ, बढ़ेगी। अगर कहीं आग जल रही हो तो उसमें ईंधन डालने के बजाय उसमें पानी का छींटा डालो। हमारी इंद्रियां धधक रही है, कहाँ के लिए? अपने अपने विषयों को लपकने के लिए। हम जितना विषय डालते हैं उनके उनके विषय, जितना उनका चारा देंगे अपने अपने विषय के, उतना ही ये धधकेंगी, उतना ये प्रज्वलित और होंगी। तो इसको शांत करने के लिए हमें वैराग की आवश्यकता है। वैराग क्या है? राग से बैर, यानी जो राग में हमारी इंद्रियां जा रही हैं उसको धीरे 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 उससे राग करना, वैराग करना, और स्वयं को समझाते हुए ज्ञान के द्वारा जब धीरे धीरे आप देखेंगे इन इंद्रियों को जो कसने लग जाएंगे, तो यही वैराग की अवस्था है। तब हमारी इंद्रियां विषयों में लपकने की बजाय वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। जब शांत होने लग जाएंगी तो ये इंद्रियां भी आपके बस में आ जाएंगी। देखिए, आज तक किसी को इंद्रिय जीत नहीं कहा गया है, अर्जुन को ही इंद्रिय जीत कहा गया है। अर्जुन ने अपने इंद्रियों को जीत कर जितेंद्रिय बने हैं। तो हम सब भी जितेंद्रिय बन सकते हैं अपने अपने इंद्रियों पे थोड़ा काबू करके। काबू कैसे करेंगे? वैराग के द्वारा। वैराग क्या है? विषयों की लपक थोड़ा कम करना, धीरे धीरे। एक बैग करोगे तब भी नुकसानदायक है। धीरे धीरे विषयों की तरफ जो आकर्षण हमारा है उसको सब कम करेंगे तो काबू हो जाएगा धीरे धीरे। तभी तो यहाँ अर्जुन ने पूछा कृष्ण के, हे भगवान, कि मैं आकाश के टुकड़े तो हम कर सकते हैं, हवा की गठरी तो बांध सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा मन है ना, इसको काबू करना हमारे लिए बहुत कठिन है। तब यहाँ कृष्ण ने उनको संबोधित किया, ललकारा, माँ जाए है कुंतीय, अर्थात किसी को ललकारना हो तो उसकी माँ का इशारा करो कि माँ का दूध पिया है तो ऐसा काम कर ले। तो वहाँ क्या है कि हमारे अंदर एक उस क्रिया को करने की क्षमता आती है, अर्थात प्रेरणा मिलती है, तब जाकर हम उस कार्य को कर सकते हैं। नहीं, यहाँ देखो, सब तो आत्मा ही तो हो,
आत्मा से हट के आप लोग क्या हो? कुछ नहीं। लेकिन अपने आप को क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसीलिए नहीं कर पा रहे हो ना कि हम अपनी क्षमता को जगा ही नहीं रहे हैं, अपनी क्षमता को हम पहचान नहीं रहे हैं, विषय विकारों में हम अपने को लुटाए बैठे हैं। इसलिए समझना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। धीरे धीरे ये काबू में आ जाएगा। हरिओम नारायण। आचार्य ये तो मतलब कि मैं कह रहा था कि विषय से दूर जाने का, विषय को लपट को कम करने का एक तरीका है कि विषय में जनरली सुख का ही ध्यान आता है, सुख होगा सुख होगा सुख होगा। तो यदि हम उसके साथ दुख को भी सम्मिलित कर लें कि विषय जब नहीं रहता है तो उसके पहले दुख है और उसके बाद में भी दुख है, तो दुख हुआ सुख हुआ फिर दुख हुआ, तो ये जो संपूर्ण चित्र यदि हम अपने सामने रखेंगे कि दुख भी है दुख भी है सुख तो है ही, तब शायद उसकी लपट कुछ कम हो। इस पर मैं सही हूँ? कुछ ये एक तरीका हो सकता है क्या? जी, धन्यवाद। संसार के विषयों में सुख दिखता है, क्षणिक सुख। उस क्षणिक सुख के लिए हम विषय की तरफ हम अपने आप को उद्यत करते हैं, लेकिन आप अनुभव करेंगे उस सुख के पीछे असंख्य दुख छिपा पड़ा रहता है। सुख कम क्षणिक, लेकिन दुख अधिक होता है। उस सुख की लालसा में हम दुख ही इकट्ठा कर लेते हैं, तो सारा जीवन हम दुखी होते रहते हैं। वो कहावत कही गई है ना कि इस सुख की लालसा में 100 जूते हम खाते हैं, लेकिन ये तमाशा घुस के देख रहे हैं इसी में, सुख की लालसा में 100 जूते रोज हमें पड़ रहे हैं, यानी दुख का चोट हमें रोज पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए सुख के अंदर दुख अधिक, सुख क्षणिक, इसलिए बचें। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो, और हमारे बीच में आ गए हैं हमारे एक महात्मा जी जो इस ग्रुप के एडमिन हैं, रतीश साहब जी, वो अपना विचार रखेंगे। नारायण जी। रतीश साहब जी। प्रणाम। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम आपको। अपने विचार प्रणाम, रखो प्रणाम। रतीश जी। हो गया गुरुजी, आप बोलिए। सही तो है, आप ध्यान कराइए ना। आप कितने बजे से है ध्यान आपका? अभी 10 मिनट तक और भी प्रश्न उत्तर चल जाता है, क्योंकि 2:30 बजे से शुरू कर रहे हैं, 3:30 बजे तक या 3:30 से 4 तक ध्यान, 1.5 घंटे का। क्योंकि जो अच्छा समय था 2 की जगह अब 2:30 कर दिए हैं। अच्छा, 2:30 से हो गया क्या? हाँ, ऐसा नहीं, 15 मिनट पहले ऑन कर देते हैं, जिसको जुड़ना हो जुड़ लेते हैं। और हाँ हाँ। हमारा सारा प्रयत्न पहले मन को स्थिर करने का है, और ये मन स्थिर होगा हमारे त्रिकुटी के अंदर। त्रिकुटी में जब ये स्थिर होगा तो वहाँ भी ये शांत नहीं बैठता, वहाँ भी तरह तरह का दृश्य, तरह तरह की लुभावनी चीज़ें, कभी प्रकाश, कभी कुछ सिद्धियों के रूप में यहाँ ये प्रकट होगा। यहाँ पे अभी कुछ आत्मज्ञान नहीं हुआ है। यहाँ तक पहुँचा हुआ साधक बहुत कुछ देखेगा, लेकिन जो भी देखेगा दृश्य ही होगा, चाहे किसी भी प्रकार का हो, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, सिर्फ दृश्य है। इस दृश्य के अंदर भी हम आकर्षित ना हो।
जब ये सब कुछ बंद हो जाएगा तब अध्यात्म शुरू होगा। जैसे बाहर के हम प्रपंच देख रहे हैं, वैसे मन के अंदर संकल्प विकल्प पहले आएगा। संकल्प विकल्प शांत होने के बाद में कभी प्रकाश रूप में आएगा, कभी अंधकार रूप में आएगा, कभी आकाश रूप में अपने आप को उड़ते अनुभव करेंगे, कभी किसी रूप में। ये भी आत्मा का और मन का एक संयोग ही है। इस संयोग से भी वियोग करना है। जब इससे वियोग होगा तब असली तत्व ज्ञान प्रकट होगा। तो जो त्रिकुटी में केंद्रित करने का सबको विधि बताई जा रही है, इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अपने इंद्रियों को और मन को बाहर से समेटकर अंदर वापस लाइए और यहाँ इस मन को माजो, इसको कमज़ोर करो। इसके अंदर जितनी वृत्तियाँ हैं उसको शांत करो। तब ये मन इस लायक हो जाएगा कि इस दर्पण के अंदर हम अपने स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। हरि आगे किसी भाई बहन का कोई? हम देख नहीं पाते यार, खुशबू तेल वगैरह हम तो लगाए नहीं थे, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू आ रही। तो ऐसा भी होता है क्या कि फील होने लगता है, या हमारी कोई इच्छा होती तो तत्काल वो इंसान प्रकट हो जाता है, हमारा काम बन जाता है, ये जो हम इच्छा करते हैं तो वो कार्य हो जाते हैं। ऐसा भी होता है क्या? रात में यही बताया गया था कि जब हमारा मन सूक्ष्म होता है तो उसकी मन की दिव्य शक्तियाँ प्रकट होती हैं। मन में इतनी ताकत आ जाती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य इसमें आ जाता है। और वो मन के अंदर से जो आपको ये महसूस हो रही है खुशबू का, प्रकाश का, ये सब मन की एक शक्ति है। वो इस रूप में मन प्रकट हो रहा है। उससे पहले चित्र रूप में प्रकट हो रहा था, वृत्तियों के रूप में प्रकट हो रहा था। वृत्तियां आपने उसको कमज़ोर करके शांत कर दिया। तो अब ये मन स्वयं आपके सामने प्रकट होकर इस रूप में आता है। ये सिद्धियां हैं, बहुत सी सिद्धियां आने लग जाएंगी। आचार्य जी, जैसे कि ये जो लहरें, आनंद की लहरें जैसे शरीर में, वो मतलब जैसे कि तलवे से लेकर पैर के नाखून से लेकर के और जो शास्त्रार तक चोटी जहाँ होती है वहां तक जैसे एक अजीब आनंद रहता, रोमांचली मतलब लहरें उठती रहती है आनंद की। ये भी बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। ये आनंद नहीं है, इसको आनंद मत स्वीकार करो। ये मन के शांत होने के बाद में सुकून जो आत्मा को मिल रहा है, ये वो है, ये आनंद नहीं है। इसको हम आनंद में ना लें। अभी आनंद कुछ और है। अरे ये सुकून है, वो शांति। जैसे बहुत ही हमको बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम उस चीज को। हाँ, ये आत्मा सुख महसूस कर रहा है। एक जैसे श्वास, जैसे मेरी श्वास ऊपर जाती है ना तो एकदम लहरें उठती हैं आनंद की, और फिर रुकती हैं तो अगर रोक ले तो और आनंद बना ही रहता है। ये ऐसा फील होता है। ये शांति है, मन के शांत होने की पहचान है। हरिओम। और जी अच्छा जी। देखिए जी, जब इंद्रियां और मन जो है इनके साथ जब हम भाग रहे होते हैं तो हमें एक बेचैनी होती है। जब हमें सुख लेने की विषयों में जब इच्छा ही ना हो और फिर भी हम मन और इंद्रियों का पिछलग्गू होकर उसके साथ भाग रहे होते हैं तो वहाँ उदासीनता आने लग जाती है। अर्थात एक प्रकार से वहाँ अच्छा न लगना। तो जब हम अपने मन और इंद्रियों को खींच के त्रिकुटी में बिठा लिए तब वहाँ शांति की अनुभूति होने लग जाती है।
और वो जो शांति की अनुभूति हो रही है, विषय विकारों से ऊपर उठने का एक परिणाम है। इसी तरह से जब हम जैसे हटते जाएंगे, क्योंकि कहा गया है कि संसार का सबसे सुखी इंसान त्यागी है। त्यागी का अर्थ है जो विषय विकारों को त्याग दिया हो, संसार का सबसे सुखी इंसान वही होता है। और जो त्रिकुटी में आकर मन को केंद्रित कर लिया तो वही त्यागी है। ऐसे त्यागी फिर अपने आत्मा में ही शांत रहते हैं, फिर वो अशांत होते ही नहीं, और आत्मा के अंदर ही आनंद है, और फिर आगे मस्ती ही मस्ती है। बाहर का जब हमारे अंदर किसी चीज़ की लपक नहीं रहेगी तो अंदर हम शांत अब शांत इतनी रहेंगे। शांति लगती है कि सुबह हमारा जो हाथ है, पैर है, पेट है और गर्दन है और ये मुख है जो इससे हम बोल रहे हैं, नाक है, और जो ऐसा लगता है जैसे जो स्टेबिलिटी है, जो मतलब जो बैठा है, जो करता है, क्या वो जैसे ये आंख से ऊपर का जो हिस्सा हमारी खोपड़ी का होता है, क्या इसमें ही उसकी स्थिति होती है कंट्रोलर? समस्त शरीर में जो भी एक्टिविटी होती है वहाँ सब जगह हमारी त्वचा विद्यमान है। अंदर भी है त्वचा और बाहर भी है। एक एक नसों के अंदर भी त्वचा इंद्रिय है। वो जो त्वचा इंद्रिय है उसके साथ यानी वो मस्तिष्क को बताती रहती है। मस्तिष्क का दृष्टा फिर आत्मा रहता है। आत्मा वहाँ बैठकर सब अनुभव करता रहता है। जो भी हरकत आपको शरीर में महसूस हो रही है ये त्वचा आपको बता रही है। जब इस त्वचा को भी आप मन के साथ अटैच कर देते हैं, त्रिकुटी में केंद्रित कर दोगे तो शरीर का ज्ञान सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि त्वचा जो है एड़ी से लेकर चोटी तक, आँखों के अंदर भी, कान के अंदर भी, और अंदर जितने भी नसें हैं सबके अंदर आप अनुभव करो। पेट में दर्द होता है तो नसों का दर्द है। उसमें अगर त्वचा इंद्रिय ना हो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस त्वचा इंद्रिय के द्वारा पूरी शरीर की एक्टिविटी का मन के द्वारा आत्मा को पता चलता है। हरिओम। जी स्वामी। और कोई भाई बहन? हरिओम भाई साहब। हरिओम जी, हरिओम। चलो जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया भाई साहब। अपना विचार रखो। भाई साहब, मेरा अपना अनुभव है कि अगर हम अंदर रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं, तो हमें अपना सारा भान होता है जी अंदर का, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरा भान होता है जी। और जब ज्ञान में चले जाते हैं फिर तो अपना स्वरूप ही रह जाता है, मतलब कि पूरा पता चलता है कि हम अभी मन और आत्मा है। और आत्मा को देखते देखते भाई साहब अपना मन भी खत्म हो जाता है, हम फिर परमात्मा ही हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूप में ही चले जाते हैं। यही हरिओम जी। हरिओम, यही तो मंजिल है कि यहीं से सारे निकलते हैं और इंद्रियों के द्वारा बाहर भटकते हैं, और आज तक खुद को समझ नहीं पाए कि हम कहाँ हैं, कहाँ से बाहर को हम कैसे कैसे निकलते हैं, कैसे कैसे सिमटते हैं। आज तक ज्ञान ही नहीं हो पाया। आचार्य जी आप लोग मिल गए हैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। लगता है कि मंजिल मिल गई है, आप लोग जैसे मिल गए हैं। तो इतना सरल शब्दों में आप बताते हैं कि एकदम सटीक बैठ जाता है जी। शुक्रिया, बहुत आनंद आ रहा है, आप इतना अच्छा बताते हैं। शुक्रिया जी। हाँ जी, और कोई भाई बहन अपना कोई प्रश्न किसी का? हमारे महात्मा बलराम जी। शिवोहम शिवोहम, वापस आ जाओ मेरे भाई। यही है, हम सुन रहे हैं। सुनाओ भी।
को मिलता है या आत्मा को मिलता है? ये आपका प्रश्न है? जिज्ञासा है। अच्छा जी, देखिए इस देह के अंदर एक ही शक्ति है जो अनुभव करती है। अनुभव चेतना का विषय है। अनुभव का अर्थ हुआ है ज्ञान।